हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइव। तो अभी ना हो चुकी है मॉर्निंग और मैं रात को व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ना हम बहुत ही लेट पहुंचे थे। ट्रेन में बिल्कुल ट्रेन छूटने वाली थी तब पहुंचे थे भाग भाग के, जैसे कश्मीर वाले में हुआ था ना, सेम वैसा ही। तो अभी हम आगे हैं जम्मू वाले स्टेशन पे हैं, बट हम कटरा उतरेंगे और आज से हमारी जर्नी शुरू हो रही है वैष्णो देवी की। तो देखते हैं क्या क्या एक्साइटिंग होने वाला है, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। जय माता दी। तो अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं जम्मू स्टेशन और यहाँ पे हो रही है बारिश। बाहर की तरफ सारा पानी पानी हो रखा है शीशे पे। तो गाइस, वी रीच्ड कटरा स्टेशन और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हम आगे हैं ऑटो में और यहाँ से जाएंगे अपने होटल के लिए, और होटल जिया जी ने बुक कर रखा है, तो वहीं पे जाके देखते हैं कौन सा होटल है। और व्यू तो बहुत अच्छा है। गाइस, ये है हमारा रूम। इस साइड पे है वॉशरूम, इस साइड पे है बेड, और यहाँ पे थोड़ा सा टीवी और ड्रेसिंग वाला एरिया है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ से है पूरा मार्केट व्यू। पूरा मार्केट व्यू है यहाँ से। सब हम आ गए हैं अपने रूम में। अब हम होंगे रेडी और 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे एंड देन फिर चढ़ाई के लिए शुरू कर देंगे। क्योंकि जितनी सुबह जल्दी चढ़ाई कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। शाम को टाइमली हमारे दर्शन हो जाएंगे और हमारी स्पीड भी इतनी इनहेंस तो है नहीं कि बस फटाफट चढ़ जाएंगे, तो टाइम तो लगेगा ही। तो बस अब फटाफट से अपना रेडी हो जाते हैं और फिर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। सो गाइज, आई एम रेडी। ये वाला मैंने कुछ कुर्ता और ये जीन्स पहनी है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे को इस सूट से ज़्यादा इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और सूट तो मैं ऊपर जाके चेंज कर ही लूँगी। तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, लोकेश रेडी हो रहे हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैं पहले इसलिए हो गई थी क्योंकि एक तो मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ और ऊपर से मैंने, और ये बाथरूम में ही टाइम लगाते हैं, तो मैंने सोचा जितना टाइम ये बाथरूम में लगाएगी उतना टाइम मैं आराम से मेकअप कर लूँगी। अगर ये पहले तैयार हो गया ना तो फिर ये चिक 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 करके रखेंगे कि जल्दी करो, क्योंकि लड़कों का थोड़ा होता ही है, सबका ही होता है, मेरा कोई अलग नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि अब वो बाहर आएंगे तो फिर मैं भी करूँगी जल्दी करो, क्योंकि मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो बस अब हम रूम से निकलेंगे और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करेंगे, ब्रंच टाइप कर लेंगे एंड देन फिर अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। सो गाइज, अब हम निकल गए हैं अपनी ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड देन स्टार्ट कर देंगे चढ़ाई। तो यहाँ पर तो आपको मिला देती हूँ, ये आ रही है दीदी, आ रही है भाभी। हाय कर दो गाइज, हाय। सब एक टीम है। यो, जय माता दी। व्लॉग बना रही हूँ, यू बोलो जय माता दी। डन आवर ब्रेकफास्ट और हम स्टार्ट करेंगे अपनी चढ़ाई। गाइस, ये है वैष्णो चढ़ाई का मेन गेट। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से हम करेंगे चढ़ाई स्टार्ट। और कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है ना। सब चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट, साथ में भाभी आ रही है। भाभी के फेस पे थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि भाभी ने चढ़ाई देख ली। भाभी सोच रही हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन हो जाएगी। जैसे माता रानी को मंजूर होगी वैसे होनी है। जिस टाइम पे उनको मंजूर होगी उस टाइम पे होनी है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए और रात तक नीचे आ जाए, लेकिन बाकी तो मर्जी तो माता रानी की ही है। जय माता दी। जय माता दी। और यहाँ पे मानिक के पैर में मिट्टी लग गई तो ये रो रहा है। और यहाँ पे क्या है, जेंट्स की एंट्री उस तरफ की है और लेडीज की एंट्री इस तरफ से है। पे होगा, सामान वगैरह चेक होगा एंड देन आगे जाके फिर चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। लोगों ने चेकिंग करा ली, अपने गेट से आ गए। यहाँ से आएंगे जीजू वगैरह, तो वो आ जाते हैं एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बोल रहा था मैं पैदल चलूंगा, बट अब इसके लिए कर लिया हम लोगों ने बग्गी, क्योंकि 1 किलोमीटर में इसकी हालत खस्ता हो गई है। कर ली बग्गी, खुश है अब। वी आर एट बाढ़ गंगा, बट हम लोग नहाने वाले नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नहा के आए हैं, इसीलिए। सुंदर व्यू ना। 1 किलोमीटर ही चढ़े होंगे हम और ये है यहाँ का व्यू।
और हमने एक पानी का ब्रेक तो ले लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक कितने में आता है। अभी जितने भी जने हमारे साथ में हैं, दीदी जीजू ये पीछे हैं बच्चों के साथ, और मैं और भाभी आगे आगे भाग रहे हैं फिलहाल के लिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। सो अब हम आ गए हैं, 2-2.5 किलोमीटर आ गए हैं, और फिर मैं और भाभी आगे आगे आ गए, और दीदी जिया जी लोग ना पीछे रुक गए थे, तो वहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोग आ गए। तो हम लोग ऐसे करें, थोड़ी दूर के आगे पीछे पे है, जिसका जब मन कर रहा है वो रुक रहा है, फिर आगे वाला जाके थोड़ी देर उनका वेट कर ले रहा है। मतलब बहुत डिस्टेंस नहीं, थोड़े दूर पे ऐसे रेस्ट करते हुए जा रहे हैं हम लोग। अब फिलहाल हम पहुँच गए हैं प्रथम दर्शन जी चरण पादुका जहाँ पे रखी है वहाँ पे, बट हम यहाँ के दर्शन स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेडीज आगे आगे चल रही हैं और जेंट्स पीछे चल रहे हैं। जैसे कि देखो दीदी, मैं, भाभी, हम आगे आगे चल रहे हैं और जीजू और ये पीछे हैं। खैर उसका रीज़न ये भी है कि उनके साथ बच्चे हैं ना, तो वो मानिक बिल्कुल भी बग्गी में नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए उनकी वजह से धीरे धीरे आना पड़ रहा है। और मेरे चिक्स कितने रेड हो गए हैं, ये तब तगड़ा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। गाइस हमें कश्मीर में स्कीइंग सिखाई थी ना, तो ये वही ट्राई कर रहे हैं और कह रहे मेरे को ऐसे ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है चलना। तो हो जाएगी चढ़ाई। अब तो सीधा भवन पे रुकोगे ना, फिर सीधा भवन पे रुकोगे ना, इतनी इजी तो होगी ही होगी। अच्छा चलो ठीक है। मैंने सोचा था हमारे जो नेता है ना सरदार, ये पहुंच गए होंगे अर्धकुंवारी, लेकिन सरदार हमारे यहीं पहुंचे हैं अभी। जय माता दी। और हमने वहाँ कहीं से चढ़ाई शुरू करी थी और अब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। अरे अब बस 1 किलोमीटर रह गया और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम गाड़ी कर लेंगे, क्योंकि हालत ख़राब हो रही है, धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, तो हम सोच रहे हैं गाड़ी कर लेंगे। आ जाओ गाइस। मारते भाई। बस अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी और अभी हम थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि दीदी जीजू को ना वो वैसे चल के आना ज़्यादा ठीक लगा, बंदर चल के आना ज़्यादा ठीक लग रहा था, और हम लोगों को सीढ़ी से आना ज़्यादा बेनिफिट लग रहा था, ज़्यादा उसमें सुटेबल हो रहा था। तो हम लोग सीढ़ी से आ गए हैं और जिया जी गाड़ी से उससे चढ़ाई से आ रहे थे, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं। तो अर्धकुंवारी पे हम कर रहे हैं वेट, और पीछे से व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना, जैसे कोई सीनरी हो। तो बस हम उनका वेट कर लेते हैं और फिर आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो अभी बज गए वैसे 2:30 बज गए हैं अभी, हाँ 2:30 बज रहे हैं अभी। और जहाँ तक हमें, हम 5 बजे तक भवन पहुँच जाएंगे और 6 बजे तक जहाँ तक हमारे दर्शन हो जाएंगे। सो गाइस अब अर्धकुंवारी के बाद हमने ले लिया है नया रास्ता। तो जो नया रास्ता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना एक तो इस वाले रास्ते इतना साफ सुथरा है, प्लस यहाँ पे ना ही घोड़े हैं और ना ही वो है घोड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा कम है। और जो बैटरी रिक्शा है ना वो भी अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए वो भी आ रहे जा रहे नहीं है। तो मुझे ये वाला रिक्शा बहुत पसंद आया। इसमें ना जो चढ़ाई है ना वो भी खड़ी नहीं है, जितना मतलब नीचे कटरा से अर्धकुंवारी तक जितनी खड़ी चढ़ाई है ना, ये वाली चढ़ाई उससे कम है। तो मज़ा आ रहा है इसमें करने में। और मैंने यहाँ पे अपने ना शूज़ खोल लिए हैं, क्योंकि ना मेरे को ना शूज़ खोल के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलने में थकान भी कम हो रही है और वैसे भी ठीक है। क्योंकि मैं शूज़ पहन के साथ चल रही थी ना, तो सीढ़ियों पे पता है क्या,
और से मेरे पैर काँप रहे थे, तो इसलिए मैंने अब शूज़ भी उतार दिए। शूज़ मैं हाथ में लेकर चल रही हूँ, जब रात हो जाएगी या फिर हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, पैर में छाले वाले अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तो ही मैं शूज़ पहनूंगी, अदरवाइज़ मैं नंगे पाँव अपनी यात्रा करूँगी। और भाभी की हालत हो गई है बहुत गंभीर। वैसे गंभीर तो सबकी हालत है, लेकिन हमने ना ये हमारे ना माइंड में मेंटालिटी थी कि हम ना अर्धकुंवारी से ना बैटरी रिक्शा कर लेंगे, मतलब भाभी, मेरे को तो ये था मैं पैदल ही चलूँगी। तो दीदी हो गई, भाभी हो गई, इन लोगों को ना अर्धकुंवारी से बैटरी रिक्शा करना था, जो कि हमें नहीं मिला है क्योंकि उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो बस इसीलिए फिर हम वो मिला नहीं, तो इसलिए अब हमें थोड़ा सा और पहाड़ लग रहा है। और अभी तक हमने ना कोई खाने का ब्रेक भी नहीं लिया है। कोल्ड ड्रिंक, पानी ये सब पी रहे, लेकिन खाने का ब्रेक नहीं लिया है। तो जिया जी ने बताया था कि आगे एक ना शॉप है, वहाँ पे ना बहुत अच्छा इडली सांभर मिलता है और राजमा चावल भी बहुत टेस्टी मिलता है। तो अब वो ना ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर रह गया है। तो मैंने कहा सीधा वहीं पर चल के खाना खाएँगे। तो चलो अब उठ जाते हैं और आराम से चलते हैं और वहाँ पर अपना खाना इंजॉय करते हैं। क्या कर रहे हो अभी? यहाँ पे मैं बना रही हूँ घर। वैसे तो मेरे पास घर की कोई कमी नहीं है, मेरी सासू माँ ने बहुत सारा बना के रखा हुआ है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक और बन जाए तो अच्छा है। इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अभी तक हमारा जड़ से घर नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जड़ से घर हो जाए, इसलिए मैं घर बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने बनाया है छोटा सा घर, ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं चढ़ा रही पैसे और माता रानी हमारा घर बना देंगी तो हम फिर से आएंगे दर्शन करने के लिए। ये देखिए किसी का बुर्ज खलीफा, यहाँ बुर्ज खलीफा अंबानी से आगे जाना चाहता है ये। भाभी भी बनाना चाहती है। हाँ। और पता है किसी का घर तोड़ के नहीं बनाते भाभी, तो इससे बना लो। ये ग्राउंड फ्लोर बना के गया कोई, है ना। और मैंने बनाया था छोटा घर, क्योंकि हम छोटे लोग हैं। भाभी कह रही है मैं मजबूत घर बनाऊंगी, जो मुझे मिल रहा है वो बना। अंबुजा सीमेंट का। अरे घर मत तोड़ो किसी का, ये घर है ये। हाँ, वो किसी ने उसके ऊपर रखा हुआ था ना। चलो अब तो तोड़ ले लो, दिया। ये वाला ले लो, ये वाला। हाँ, ये इसके ऊपर रख दो बस, जितनी मंजिल बनानी है। अच्छा, तुझे एक ही मंजिल बनानी है? मैं ज़्यादा की इच्छा नहीं कर रही, एक हो जाएगा। फिर ये रहा ना भाभी, ये रहा। बस भाभी का घर थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले मेरा इतना बन जाएगा, फिर मैं और बड़ा बनाऊंगी। भाभी के पास अभी इतना है, मतलब जितना मैंने बनाया उतना है, इसलिए भाभी और ऊंचा बना रही है। तो चलो यात्रा। क्या हुआ? नीचे रख दो ना। कोई नहीं। हाँ, नीचे सो गाइस 2 किलोमीटर बचे हैं और वहाँ से हमें सामने से भवन दिखने लग गया है। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, अरे सबकी कितनी खुशी हो रही है। अब बस फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। एक्स्ट्रा एनर्जी आगे भवन देख के, तो यस। तो गाइस अब फाइनली आधा किलोमीटर रह गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि मानिक ने ना घोड़ा बग्गी नहीं ली, मतलब इसको बग्गी दिलाते इसने लिया नहीं। फिर हमने सोचा कि ये ना थोड़ी देर ही चल पाएगा और इसके बाद फिर ये परेशान करेगा, लेकिन भाई दोनों ना ऐसे चलते आ रहे हैं, तो हमसे आगे आगे चल रहे हैं और हमारे मुंह से तो निकल गया कि हम थक रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो रहे हैं। इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला गलती को भी, गलती से कि हाँ हम थक रहे हैं। और अभी ना मंदिर बंद होने का टाइम हो गया है, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है ना, तो आरती के टाइम से पहले ना मंदिर बंद कर देते हैं। तो देखते हैं हम नहा पाएंगे या नहीं नहा पाएंगे। टाइम होगा तो नहा के दर्शन करेंगे, और नहीं तो हमें ऐसे ही दर्शन करना पड़ेगा। मेरा मन था कि मैं ना एक अपने लिए बहुत अच्छा सूट लेके आई थी, तो मैं सोचा था मैं वो पहन के दर्शन करूंगी, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। वैसे मेरी इच्छा तो यही है कि मैं नहा के ही दर्शन करूँ।